अमित शाह को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना बेहद भारी पड़ गया है। इस समय हालात ये हैं कि पार्लियामेंट के भीतर और बाहर दोनों तरफ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों को लेकर के विपक्ष गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और उनसे माफीनामे की भी मांग कर रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने आज बहुत डिफेंड किया। अमित शाह को डिफेंड करते हुए वो कांग्रेस पर हमलावर थे, लगातार कांग्रेस को कोसते रहे। कांग्रेस ने संविधान पर यह किया, कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, लगातार ट्वीट नरेंद्र मोदी के आते रहे और शाम होते होते अमित शाह ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला किया कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन क्या इससे अमित शाह बच जाएंगे? दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह घिर गए। दरअसल अगर आप पिछले 2 साल को देखें और राजनीति में ही, तो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट से अंबेडकर पूरे देश में जिस तरह से एक आंदोलन धर्मी नायक के तौर पर उभरे थे और मूक लोगों की आवाज बनकर के उभरे थे, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके एक प्रतिरोधक शक्ति के रूप में उभरे थे, वो आगे चल करके और व्यापक बन गए। और पिछले 6-7 साल से जमीन पर दलित संगठन हो या ओबीसी संगठन हो और यहां तक कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग, और जिसमें खास करके मुस्लिम तबके के लोग आदिवासी लोग, वो लगातार डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के एसर्ट कर रहे हैं। और संविधान पर जो खतरा है, आरएसएस का ये 100वां साल है, ये सबको मालूम है कि आरएसएस 1925 से अपनी स्थापना के समय से ही इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना पाल रखी है। इसीलिए उसने जब संविधान बना उस समय भी डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित किया था, डॉक्टर अंबेडकर को भला बुरा कहा था। और संविधान पारित होने के ठीक बाद आरएसएस ने संविधान को ही खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि ये तो विदेशी है और इसमें भारतीयता के दर्शन नहीं होते, क्योंकि इसमें मनु के विधान नहीं है, मनु की संहिताएं नहीं है। दरअसल आरएसएस अपनी स्थापना के समय से ही, और ये जो आरएसएस है वो देश के उन उच्च वर्णीय, खास करके पेशवाई ब्राह्मणों का संगठन है, जो इस देश को वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जिसमें सावरकर से लेकर के गोलवर तक की जो अपनी थीसिस है उसमें सिर्फ वर्ण और जाति के आधार पर असमानता और अन्याय पर आधारित ही समाज नहीं बनाना है, बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को बाहर का दरवाजा भी दिखाना है, यानी उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है। और संविधान के तौर पर मनुस्मृति को लागू करना, ये उनका सपना रहा है। और यही वजह है कि आरएसएस जब खामोश होता था तो बीजेपी यानी जनसंघ के कई नेता लगातार उस तरह का काम करते थे। मसलन संविधान के बाद जब हिंदू कोड बिल लेकर के डॉक्टर अंबेडकर आते हैं पहली नेहरू की कैबिनेट में, उस समय भी सबसे ज्यादा नेहरू और अंबेडकर पर हमला हुए, क्योंकि नेहरू और अंबेडकर दोनों लोग स्त्रियों की आजादी के समर्थक थे, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के समर्थक थे। और हिंदू कोड बिल को नेहरू चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर बना करके और उसको पेश करें, लेकिन बढ़ते हुए विरोध के कारण, हिंदुत्ववादियों के विरोध के कारण नेहरू इसे पेश नहीं करवा सके और उस गुस्से में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। तो पहले से ही लगातार अंबेडकर को अपमानित करना, जिसमें कुछ हिंदूवादी दूसरी पार्टियां थी, रामराज परिषद थी और उसमें हिंदू महासभा थी, वो भी अंबेडकर को अपमानित कर रहे थे। और आगे चल करके जब बीजेपी बनी उस समय अरुण शौरी ने सबसे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर पर हमला किया, अपमान किया, उन्हें आरक्षण का जनक मान करके, उन्हें संविधान निर्माता भी नहीं मान रहे थे। वो कुछ लोगों ने आधुनिक मनु कहा, वो एक तरह का वो भी एक अपमान था, क्योंकि मनु स्मृति के रचनाकार मनु बिल्कुल अलग है और डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के पक्षधर हैं। एक तरह से वो इस देश में भाईचारा और बंधुत्व स्थापित करके मनुष्यता के निर्माण की बात करते हैं। लेकिन जो मनु संहिता है और उसका रचयिता जो मनु है, वो तो स्त्रियों को, शूद्रों को, दलितों को गुलाम बना करके
रखने की संहिताएं रचता है, आचार संहिता निर्मित करता है। इसलिए अंबेडकर को आधुनिक मनु कहना भी उनका एक तरह से अपमान है। अरुण शौरी ने तो उन्हें उनके काबिलियत पर सवाल खड़ा किया, उन्हें थर्ड डिविजनर कहा, उनको फॉल्स गॉड कहा कि दलित उन्हें अपना भगवान मानता है, लेकिन ये जो भगवान है वो फॉल्स है, झूठा भगवान है। और यही गलती अमित शाह ने कर दी। अमित शाह ने जब कल पार्लियामेंट के भीतर ये कहा कि ये फैशन हो गया है अंबेडकर का नाम बार बार लेना, अंबेडकर अंबेडकर करना, और इतना नाम अगर भगवान का ले लिया होता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल गया होता। ये जो स्थिति है, एक ऐसा तबका है इस देश में जो 3000 सालों से गुलाम था। उसमें दलित हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें शूद्र हैं। ये 3000 साल से जिस ब्राह्मणवाद की गुलामी में जी रहे थे, जिस सामंतवाद की गुलामी में जी रहे थे, और भारत के संविधान ने उन्हें इंसान बनाया, उन्हें इंसान होने का अधिकार दिया, उस वजह से वो तबका आज डॉक्टर अंबेडकर को भगवान ही नहीं, भगवान से बढ़कर मानता है। बहुत सारे लोगों के लिए वो पूज्य हैं, और आज की तारीख में कोई भी डॉक्टर अंबेडकर का अगर अपमान करता है तो वो किसी तरीके से बख्शा नहीं जाता। और आज पूरा दिन आप देखिए, तड़ी पार माफी मांगो ये ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। डॉक्टर अंबेडकर इस समय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, और ये जो गुस्सा है वो गुस्सा आप देख रहे होंगे ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी। और लोग इस समय बेहद नाराज हैं अमित शाह की उस बदजुबानी से, और विपक्ष ने इसे एक अपना मुद्दा बना लिया है। और वो आज डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों के साथ लॉबी में खड़े हुए थे और मांग कर रहे थे कि अमित शाह इस्तीफा दें और माफी मांगे। लेकिन अमित शाह की जो राजनीति है, अमित शाह कभी झुक नहीं सकते, वो अहंकार से लैस हैं। ये मोटा भाई बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अगर वो अंबेडकर के अपमान को लेकर के अगर माफी नहीं मांगते हैं तो वो फंसेंगे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की असली फितरत यही है, उन्हें सबसे ज्यादा अगर किसी भी व्यक्ति से इस समय चिढ़ है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। गांधी की तो हत्या ही एक तरह से हिंदू महासभा से जुड़े हुए गॉडसे ने की थी, और उस गॉडसे का पिछला जुड़ाव आरएसएस से भी था। हालांकि उसके भाई गोपाल गॉडसे ने तो यहां तक कहा था कि नाथूराम गॉडसे उस समय भी आरएसएस का सदस्य था, लेकिन चूंकि आरएसएस में सदस्यता का कोई प्रमाण नहीं होता है, इसलिए आरएसएस धीरे से निकल गया। नाथूराम गॉडसे से उसने अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन राष्ट्रपिता गांधी की हत्या के समय जश्न में डूबे हुए आरएसएस के कार्यालय में बाकायदा मिठाइयां बांटी गई थी, और उसी से नाराज होकर के सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाते हुए ये कहा था कि ये पागलों का संगठन है जो इस देश में अराजकता पैदा करना चाहता है, हिंसा पैदा करना चाहता है। और वही आरएसएस आज अगर सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर से करता है। दरअसल हिंदुत्व के राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो अंबेडकरवाद है, और पिछले 6-7 साल से लगातार जिस तरह से जमीन पर अंबेडकर की वैचारिकी को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह से अंबेडकर एक बड़े क्रांति के नायक के तौर पर उभर रहे हैं, जो मैं कहता रहा हूं कि 20वीं शताब्दी में अगर नेहरू और गांधी नायक थे तो 21वीं शताब्दी के नायक डॉक्टर अंबेडकर हैं। और इस समय बहुत भावुकता के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें मनुष्य होने का अधिकार मिला, जिन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले, जिन्हें पहली बार नागरिक होने का अधिकार मिला, जो शिक्षा और शस्त्र और संपत्ति जुटा सकते हैं, ये अधिकार मिला। वो लोग अंबेडकर के प्रति बहुत भावुक हैं और उन्हें भगवान से बढ़कर के मानते हैं। ऐसे में अमित शाह ने जो गलती की है, क्या उस गलती को माफ किया जा सकता है? मुझे लगता है कि अमित शाह इस बात को सोच रहे हैं कि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि अगर यही गलती अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के पहले की होती तो क्या होता, महाराष्ट्र में उसका कितना बड़ा रिएक्शन होता। और इस समय ये जरूर है कि कोई चुनाव नहीं है तो कहीं कोई डैमेज नहीं होने वाला है, लेकिन ये अगर अमित शाह ने इस पर माफी नहीं मांगी तो ये आगे जाकर के बड़ा डैमेज करेगा। और विपक्ष को एक बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। विपक्ष लगातार, राहुल गांधी खास करके संविधान बचाने की बात कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, अब संविधान अपने हाथ में लेकर के, और ये कह रहे हैं कि अंबेडकर के जो सपनों का भारत है वही एक तरह से आइडिया ऑफ इंडिया का व्यवहारिक रूप है। तो इस समय अंबेडकर को लेकर के जो
अमित शाह के दिल से जो बात निकली है, वो कहते हैं ना शायरी में कि बेसाख्ता जबान पर आती है दिल की बात। ये जो घृणा और नफरत है अंबेडकर के प्रति, वो जो जुबान पर आई है अमित शाह के, लेकिन यही जुबान उनको बहुत महंगी पड़ने जा रही है। और इसीलिए विपक्ष लगातार आज पूरे दिन डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों के साथ नारे लगाता रहा। जय भीम के नारे भी लगे और उसमें अमित शाह से इस्तीफा भी मांगा गया और ये ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, तड़ी पार माफी मांगो। तो डॉक्टर अंबेडकर आज एक ऐसे आइकॉन हैं जिनका अपमान करना किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और यही अमित शाह के साथ हो रहा है। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अमित शाह एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। इस्तीफा तो वो नहीं देंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन आज पूरे देश में देशव्यापी जो आंदोलन खड़ा हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसने ये जरूर बता दिया है कि विपक्ष अब इस मुद्दे पर कहीं से पृष्ठभूमि में जाने वाला नहीं है, बैकफुट पर जाने वाला नहीं है और माफी तो मांगनी पड़ेगी अमित शाह को। शुक्रिया, धन्यवाद।